मोदी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कितना है जोर कितना बस। वाईटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अनीसुर रहमान। कोलकाता की तारीखी सरजमीन धर्मतला टीपू सुल्तान मस्जिद के करीब दी स्टेट्समैन ऑफिस के सामने लखीमपुर खेरी में हुए किसानों पर बर्बरियत के खिलाफ एक एहतजाज किया गया। कैंडल लाइट मार्च के इस रैली और प्रोटेस्ट में कोलकाता के मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट में शामिल लोग अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ सदाए हक बुलंद कर रहे थे। जब जुल्म करेगा सत्ता के कलियारों से, चप्पा चप्पा ढूंढ उठेगा इनकलाब के नारों से। तानाशाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरमायादारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। फैसिबाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पूंजीवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसान बिल नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। CAA नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे हमारे संग्राम। ऐसा है कि हिंदुस्तान के जितने गांव का नाम मैंने जिंदगी में नहीं सुना था वो 2014 से लेके अब तक सुन लिया है। इतना जुल्म हुआ है, इतनी जाति हुई है हर कौम में, कभी मुसलमान के साथ, कभी दलित के साथ, कभी क्रिश्चियन के साथ, कभी सिख के साथ। आपको मालूम है कि कई दिनों से हमारे किसान भाई दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स में जो है वो 1 साल से ज्यादा वो लोग वहां खड़े हैं। उसके बावजूद जो है जुल्म पे जुल्म होता चला जा रहा है। लखीमपुर पे जब यूपी के डिप्टी सीएम वहां मौजूद होते हैं एक प्रोग्राम करने के लिए, अखाड़ा अटेंड करने के लिए, तो वहां के किसान भाइयों ने यह फैसला किया था कि वहां पे हम लोग डिप्टी सीएम को काला झंडा दिखाएंगे। मगर क्या हुआ कि ये अंग्रेज की औलाद, एक अंग्रेज जो थे उन लोगों ने ये किया था कि जलियांवाला बाग किया था। यही भी अंग्रेज की औलाद है, इन्होंने दूसरा जलियांवाला बाग यहाँ कर दिया और किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और गाड़ियों से नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम घिरे हैं हम सवाल से। हमें जवाब चाहिए, सवाल अगर सवाल है तो इनकलाब चाहिए, तो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे पास बहुत अच्छी दर्सगाह है जिसे करबला कहते हैं। इस करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 लोग थे, लेकिन मुखालिफ में हजारों की तादाद में लोग थे। हमें करबला से दर्स ये मिलता है कि जालिम के खिलाफ आवाज उठाओ और मजलूम के साथ हमेशा रहो। आज हिंदुस्तान का जो माहौल हो रहा है वो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया के जितने भी सियासतदान, हिंदुस्तान के जो गंदे सियासतदान हैं, जितनी भी कोशिश कर ले कि जो आवाज उठाते हैं उनको रौन दिया जाए, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप एक को रौन दिएगा तो 1000 आदमी उसकी जगह पे खड़े होंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। ये किसान क्या कह रहा है? যে আজহারউদ্দিন যখন ভালো খেলে, বাইচুং ভুটিয়া যখন ভালো খেলে, ইরফান পাঠান যখন ভালো খেলে, সচিন তেন্ডুলকার বা সৌরভ গাঙ্গুলি যখন ভালো খেলে ক্রিকেট, তখন আমরা ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করি? আমরা ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করি না। কিন্তু আজকে এমন একটা অবস্থা হয়েছে ভারতবর্ষে যেখানে কে কি পড়ে, কে কি খায়, এই यूपी में एक बर्बरियत हरकत, किसानों को एक मिनिस्टर का बेटा ने गाली से कुचल दिया। उसने मिनिस्टर का बेटा ने किसानों को नहीं कुचला, उस दिन उसने हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको कुचल दिया। हिंदुस्तान का जो महात्मा गांधी का सपना था उसको कुचल दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान समाज पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर, हमें कपड़े के नाम पर, हमें दाढ़ी के नाम पर, हमें टोपी के नाम पर, हमारे पोशाक के नाम पर, हमारे खान पान के नाम पर हमें लगातार निशाना बना रहा है। समझिएगा, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खेरी में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों के खिलाफ मसला है दीमक। हिंदुस्तान को दीमक चारों तरफ से घेर लिया है।
और दिमाग जो है आहिस्ता 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 कमजोर करता है। वो है आरएसएस दिमाग, वो है भाजपा दिमाग। आप लोग एग्री करते हैं कि वो दिमाग है? अभी जिस संकट से गुजर रहा है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सब एक हों और एक होकर जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन से पहले, आज़ादी से पहले हम एक होकर हमने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा था। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों से इस देश को बचाने के लिए लड़ा था। उस तरीके से आज एक मर्तबा फिर हमारे पास वो सिचुएशन आ गया है कि हम सब मुनज़्ज़म हो, एक साथ हों और इस जुल्म के खिलाफ, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। हर सिविल सोसाइटी का लोग, हर एक बंदा अपने लेवल से कर रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर आदमी परेशान है इनकी गुंडागर्दी से। गुंडागर्दी कैसे? गणतंत्र में आप सिर्फ अपनी चला रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है वायरल वीडियो में कि हुआ क्या। आपने कभी उनको अरेस्ट करने में इतना वक्त लगा दिया, और मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सीएम हैं, वो कहते हैं कि इनकी औकात दिखा दो। और जो टेनी जी हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, अजय मिश्रा टेनी, वो क्या कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड आप जानते हैं, और अगर एक बार मैं चैलेंज ले लेता हूं तो मैं पीछे नहीं हटता। ये कब हुआ? लखीमपुर मसाकर होने से पहले उसके बेटे ने जब रौंदा, उससे पहले ये बयान हुआ। तो उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को भी उकसाया जा रहा है, किसानों को भी। तो आप लोग अपने आंदोलन को यही कर लीजिए। हमने उनकी बात रखी क्योंकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमें भी हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम भी उनके साथ कोऑपरेट करें। हमने कोऑपरेट करते हुए आज हमारा ये आंदोलन यहाँ पे किया है। और जिस तरह से एक चिड़िया की कहानी जो मैंने कहा था कि एक जंगल में जब एक आग लगी और एक चिड़िया जो है वो एक बूंद अपनी चोंच के ज़रिए जो है वहाँ के नदी के हिसाब से वहाँ से पानी लेके जाके बार बार उस आग में बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो बाकी सब जितने भी जानवर थे वो लोग हंसने लगे उसके ऊपर और उसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस तरह से चोंच में पानी लेके जाने से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा कि जब इतिहास में इस आग का नाम आएगा तो मेरा भी नाम आएगा कि मैंने एक कोशिश की थी कि इस आग को बुझाने की, चाहे वो आग बुझे या ना बुझे। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आज जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और हमने आज आवाज़ उठाई है। इतिहास में जब ये बात उठेगी, जब दूसरे आज़ादी का आंदोलन हुआ था, उस वक्त ये लोग जो हैं, जो अंग्रेज़ की औलाद पूरे हिंदुस्तान में जो है राज कर रहे थे, और जिस तरह से अंग्रेज़ों के तरह राज यहाँ कर रहे थे, तो आवाज़ किन किन लोगों ने उठाया था। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा भी नाम दर्ज किया जाए।